बातें इसलिए मुसलमानों को बांटने की बात कही जाती है कि सियासी पकड़, राजनीति में जब तक पकड़ आपकी नहीं होगी, आप इसी तरह से दबे जाएंगे, पिछड़े जाएंगे, कुचले जाएंगे। हाँ, वोट लेने के लिए वो लोग जरूर आपके पास आते हैं और कहते हैं कि हम सब भाई हैं, वक्त खराब है, हालात खराब है, आप मुसलमान हो जाए। मुसलमान हो के मुसलमानों का राग अलाप आ जाता है कि सब मुसलमान हैं। जब सब मुसलमान हैं तो फिर दूसरे लोगों को मौका क्यों नहीं दिया जाता? अभी इसी चुनाव में मैंने देखा कि मैं यहाँ जिला परिषद का क्षेत्र का चुनाव या मुखिया का पंच का चुनाव हो या वार्ड का चुनाव हो, जहाँ जहाँ अंसारी, मंसूरी, दर्जी, धोबी जैसे लोग जो समाज में मुसलमान तो हैं लेकिन पिछड़े मुसलमान हैं, इस्लाम के नाम पर मुसलमान तो हैं लेकिन समाज में उनको नीचा देखा जाता है, इसीलिए उनका विरोध होता है। जो लोग बड़े अपने आप को मानते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं शेख हूँ, सैयद हूँ, खान पठान हूँ, वो अगर 10 आदमी भी खड़ा हो जाए तो कोई किसी को विरोध करने वाला नहीं है, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर एक अंसारी, मंसूरी, दर्जी, हजाम, धोबी कोई खड़ा हो जाए तो तमाम तरह के लोग जो है प्रेशराइज करके उसको दबाने की कोशिश करते हैं, पहले धमकाते हैं, नहीं डरता है तो फिर उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उससे भी नहीं होता है तो फिर जो है उसको मीटिंग और पंचायती के द्वारा किसी भी तरह से उसको बैठा देने की कोशिश की जाती है, वो भी नहीं होता है तो फिर मौके की तलाश में उसको जान से मार दिया जाता है। ये तमाम चीज़ें जो है सच्चाई है जिसको आप निगलना नहीं चाहते हैं। आप तब तक, मैं पासमानदा मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, पिछड़ी मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब तक आप दूसरों का झोला ढोते रहेंगे, जब तक आप इन लोगों के चाल में फंसे रहेंगे, मुसलमान मुसलमान अपने आप को कहते रहेंगे, आप मुसलमान इस्लाम के नाम पर जरूर हो, समाज में आपकी कोई वजूद नहीं, समाज में आपका कोई हक नहीं, समाज में आपकी कोई पहचान नहीं। अगर लालू प्रसाद के बिरादरी के लोग, यादव लोग अगर ये सोच लेते कि लालू प्रसाद तो जो है बात पिछड़ों की कर रहे हैं, हम तो हिंदू हैं, हम तो केवल हिंदू हैं, तो आज लालू प्रसाद की जाति के लोग की कोई वजूद नहीं होती। वो शुक्र है, मैं शुक्रगुजार हूँ लालू प्रसाद का कि जिन्होंने अपने समाज को एक प्लेटफॉर्म दे दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, नीतीश कुमार का, जिन्होंने अपने समाज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म जगह दे दिया, एक पहचान दे दिया। मैं सलाम करता हूँ मुकेश साहनी को, जिसने अपने मछुआरा समाज को, जिसको लोगों ने एकदम गिरा हुआ समझता था, उसको जो है एक पहचान दे दिया, एक नाम दे दिया। कांसी राम जैसे लोग, जिनको समाज में, जिस समाज के लोग, इसी समाज में उस समाज के, उस बिरादरी के लोगों को इतनी नीच और इतना अछूत समझा जाता था कि उनके घर का एक गिलास पानी तो दूर, दरवाजे पर खड़े हो जाए तो उसको पानी से धोया जाता था। मैं कांसीराम को सैल्यूट करता हूं क्योंकि उन्होंने अपने आप को हिंदू नहीं, वो हिंदू थे धर्म के नाम पर, लेकिन समाज में अधिकार लेने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। इसलिए लड़ी कि भाई मेरा समाज जो है समाज में सबसे नीचे पायदान पर है और उसको सबसे नीचे कुचला जाता है, उसकी आवाज़ उठानी ज़रूरी है। तब जाके उनकी समाज, आज कांसीराम के बाद आज मायावती हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग हैं, उस समाज की आवाज़ उठाने के लिए रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी जैसे लोग हैं। बताए कोई बिहार में, या पूरे देश की बात मैं कर लेता हूँ, बताए कि इस तरह की सबसे बड़ी आबादी होते हुए भी अंसारी, मंसूरी, दर्जी, हजाम, धोबी का मुस्तकबिल कौन है जो उनकी आवाज़ को उठाए और उस समाज को ऊपर उठाए? हम मुसलमान के नाम पर जरूर हैं, मुसलमान के नाम पर तमाम लोग खड़े हैं, जैसे एक सैयद खान पठान जो अपने आप को कहते हैं बड़े सा बिरादरी की, मूछें टाइट करके घूमते हैं कि हम बड़ी जाति के हैं, शान से कहते हैं मैं शेख हूँ, मैं खान हूँ, मैं पठान हूँ। ये जुल्हा है, ये दुनिया है, दर्जी है, ये सच्चाई है। मेरी बातें खराब लगती होंगी मैं उन लोगों की, लेकिन ये सच है। इस सच को आज आप कबूल नहीं कर रहे हो, ये मैं पासमानदा मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, आज कबूल नहीं कर रहे हो, आने वाले नस्ल तुमको गालियाँ देगा। आंखें नहीं होंगी तुम्हारे पास कि तुम आंसू बहा सको, तुम्हारे वजूद को मिटा दिया जाएगा। आज इस क्षेत्र में अंसारी समाज के बहुमूल्य क्षेत्र है, जहाँ बहुत सारे लोग हैं, तादाद सबसे ज़्यादा है, लेकिन नहीं तो आपका कोई मुखिया है, ना कोई वार्ड है, ना सरपंच है, ना कोई बीडीसी है, ना कोई जिला परिषद है, ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है। मुसलमान बने रहे जहाँ जरूर आप। अगर मुसलमान हैं
तो इस्लाम के नाम पर हैं, अधिकार के नाम पर समाज में आपकी कोई वजूद नहीं है। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा। अगर मेरी बातें आप लोगों को बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करें, या फिर मेरी बातों को दलील के साथ पेश करें कि मैं क्या गलत कह रहा हूँ। मैं अगर अंसारी की बात कर रहा हूँ, मैं मंसूरी की बात कर रहा हूँ, मैं दर्जी की बात कर रहा हूँ, तो क्या गलत हूँ? क्या वो चीज़ नहीं है? बताए कि नहीं है कोई? आपको सिर्फ इस्लाम के नाम पर घेरा जाता है कि वोट लेकर उनका वजूद बना दिया जाए, वो आगे बढ़ जाए ऊपर में, आप नीचे वोट देने के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहो। कोई मसला फंस जाता है आप, हाँ, एक सच्चाई ये भी है कि आप अगर मुसलमान कह रहे हो, उस जगह पे जाकर आप एक बार किसी वार्ड का चुनाव लड़के देख लो जहां आपकी अक्सरियत कम है और उन लोगों की अक्सरियत ज़्यादा है। औकात समझ में आ जाएगी कि आपके साथ भाई कौन है, आपका इस्लामी भाई कौन है। या इन लोगों के साथ किसी तरह के मामलात में कोई झगड़ा, कोई बात बिगड़ जाए, कोई विवाद हो जाए, फिर आप देख लो। आज तक परवेज गुज्जर को इंसाफ नहीं मिला। उस समाज के लोग आज भी झोला ढो रहे हैं। क्यों नहीं इंसाफ मिला? इसलिए नहीं मिला कि आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। आप जिसके पीछे घूम रहे हो, आपकी आवाज़ नहीं, आपके दुश्मनों की आवाज़ उठाता है। इस बात को गांठ बांधिए, एहसास कीजिए। आपके पास दौलत है, शोहरत है, पैसा है तो सब आपके साथ हैं, पावर है तो आपके साथ हैं। आपके पास कुछ नहीं है तो आपको पूछने वाला जो है एक नीचे, जिसको समझा जाता है कि कीड़ा, वो भी आपको नहीं पूछेगा। आप अपना वजूद बनाइए। उसके लिए आपको सियासत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। राजनीति में पकड़ होनी पड़ेगी। कब? जब आप मुखिया बनोगे, आप वार्ड बनोगे, आप सरपंच बनोगे, आप विधायक बनोगे, आप सांसद बनोगे, तब। दूसरों के पीछे जो है आप झोला ढोएंगे, दूसरों को जो है आप सांसद विधायक बनाएंगे, तो वो उसी वक्त तक सिर्फ आपका है जब तक कि आपका वोट नहीं मिला है। वोट मिलने के बाद, जीतने के बाद उसके इर्द गिर्द आप नजर नहीं आएंगे। आएंगे जरूर कुर्सी लगाते हुए, चाय पिलाते हुए, दरी बिछाते हुए। कुर्सी नसीब नहीं होगा, याद रखिएगा। मैं अमीरुल्लाह अंसारी चैलेंज करता हूँ यहाँ के अंसारी लोगों को जो कहते हैं कि हम बांट रहे हैं, ये बांट रहा है। मेरी बात को गलत साबित करके दिखाएं आप। आज भी अभी मौका है, वक्त है, संभल जाइए आप लोग, अपना वजूद बनाइए। अपनी तारीख को याद कीजिए कि आपकी तारीख को किसने याद किया। आपकी तारीख को बढ़ाने में आपको आज तक अब्दुल कयूम अंसारी की जयंती किसी ने नहीं मनाई। आज तक